ओके। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एनबी शॉपी के वेंडर को किस तरीके से ऑपरेट करें, किस तरीके से चलाएं। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। रजिस्ट्रेशन पे चलते हैं, तो यहाँ चलते हैं हम डालेंगे वेंडर VENODR vendor.nvshopee.com। तो हमने vendor.nvshopee.com यहाँ पे डाला और डालने के बाद ये ऐसा एक लॉगिंग पेज खुल के आएगा। तो लॉगिंग पेज पे नहीं जाना अभी, क्योंकि आप नए हैं, रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। जिसका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है वो लॉगिंग पेज पे जाएगा, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसको साइन अप पे यहाँ क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक किया आपने। अब आपको यहाँ एक स्पॉन्सर आईडी डालना है अपना, जो आपका एक स्पॉन्सर आईडी होगा। जो भी कोई भी स्पॉन्सर आईडी आप डाल सकते हैं, यानी कि आपकी जो अपनी आईडी है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जो भी आपका स्पॉन्सर आईडी है। तो मान लेते हैं कि हम कंपनी से हैं, तो कंपनी की स्पॉन्सर आईडी हम डाल रहे हैं यहाँ पर, और वो नाम उठा के दे देगा कि किसका ये स्पॉन्सर आईडी है। तो जो भी आपका स्पॉन्सर होता है उसका आईडी डालना होता है। उसके बाद यहाँ आपको नाम डालना है कि आप किसका वेंडर बना रहे हैं, दुकान का बना रहे हैं। जो भी दुकान बना रहे हैं उसका नाम डालना है, प्रॉपर नाम डालना है, एड्रेस डालना है, उसका प्रॉपर एड्रेस डालना है, साथ में मेल आईडी डालनी है, साथ में फ़ोन नंबर्स डालना है आपको, और यहाँ पर पिन कोड नंबर डालना है, साथ में आपको यहाँ डालना है आपका सिटी। और उसके बाद में अब आपको कैटेगरीज़ यहाँ डालनी है, कौन सी शॉप है आपकी, किस चीज़ की शॉप है आपकी, इस चीज़ को आपको यहाँ डालना है। जैसे कि मान लेते हैं इसकी शॉप है एग्जाम्पल के तौर पे ग्रॉसरीज़ की, तो ग्रॉसरी में डाल दिया हमने। अब कोई छुट्टी रखना चाहते हैं किसी दिन की तो नॉन कर सकते हैं, नहीं रखना चाहते और कुछ रखना चाहते हैं मंडे ट्यूसडे, तो वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अब एक पासवर्ड बनाएंगे आप यहाँ पर, जो भी आपको अच्छा लगे। इजीली पासवर्ड बना लीजिए ताकि बार बार आपको खोलना पड़ता है इसको। तो आप एक पासवर्ड यहाँ क्रिएट कर सकते हैं और इस टिक पे क्लिक करेंगे ताकि आप टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री हैं। देन आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे रजिस्ट्रेशन को। अब यहाँ पर हमारा एक रजिस्ट्रेशन सबमिट हो गया, क्लियर है। ये हमारा एक आईडी सबमिट हो चुका है, यानी कि आईडी नंबर आ गया, तो पासवर्ड भी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो हम चलते हैं अकाउंट की तरफ। यहाँ क्लिक करेंगे, अब ये अकाउंट आ गया आपका, यानी कि अब लॉगिन पासवर्ड अपने को डालने का है, ठीक है। तो अब चल रहे हैं हम पासवर्ड डालेंगे। यहाँ पर अपना पहले आईडी नंबर डालेंगे, देन उसके बाद पासवर्ड डालेंगे, ठीक है। तो VN हमने एक वेंडर यहाँ बनाया है और इस वेंडर का हम अब पासवर्ड डाल देंगे। पासवर्ड डालने के बाद इसको लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। अब कैसे सेल करनी है आपको, तो सबसे पहले यहाँ 3 जो लाइन दिख रही है ऊपर, इस 3 लाइन को क्लिक करना है और सेल पे जाना है सीधा, ठीक है। सेल पे जाके कस्टमर की आईडी नंबर डाल देना है। आईडी नंबर डाल दिया आपने, ठीक है। आईडी नंबर के बाद वो नाम दे देता है और साथ में OTP नंबर भी देता है, ताकि कोई अगर यहाँ पर ऐसा बंदा आ रहा है जो फर्जी है और आईडी में इसके पैसे पड़े हैं, तो वो कहीं खुद यूज़ ना कर ले। तो OTP उसी नंबर पे जाएगा जिस नंबर पे आपने यहाँ पर दिख रहा होगा, यानी कि इस नंबर से रजिस्ट्रेशन किया गया है, ठीक है। तो OTP इसी पे जाएगा। कस्टमर कहता है मेरे पास OTP नहीं आया, तो सर इस नंबर पर चेक करिए, इस पर आएगा, ऐसा बोलेंगे आप। अब यहाँ पर जो भी आप सेल करते हैं, क्योंकि अभी एक नई चीज़ डिसाइड की गई है, 12% जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसमें 7% आप देते हैं, 5 कंपनी देती थी, तो उसमें लॉस हो रहा था बहुत ज़्यादा कंपनी को। तो कंपनी ने अभी फ़िलहाल उसको 7% किया है। आपको 50% बिजनेस डालना है। मान लीजिए कोई किसी ने 1000 रुपये का सामान ख़रीदा, तो उसका आपको 500 रुपये यहाँ ऐड करना है, चढ़ाना है, और साइड में जाके क्लिक कर देना है। तो ये 500 रुपये, 1000 रुपये का आप 7% कंपनी को देंगे, लेकिन आपने यहाँ पर 500 रुपये चढ़ाया, तो आपको ये चढ़ाने के बाद अब इस कस्टमर से पैसा लेना है। तो ये बोलता है मेरा पूरा वॉलेट में पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वॉलेट से इसने आपने यहाँ सेलेक्ट किया, तो अब एक OTP जाएगा मेरे पास, यानी कि एक OTP आएगा यहाँ पर। तो वॉलेट से हमने यहाँ से जो पैसा काटा है इसको समझते हैं पहले। तो हम एक OTP डालेंगे यहाँ पर, जो OTP हमारे पास आएगा। ये OTP आ गया हमारे पास, और अब हम ये OTP, बिना OTP के आप ये किसी को सेल मत दीजिएगा, और अब जाके सबमिट कर देंगे हम इसको। अगर यहाँ पे किसी का 5% डिस्काउंट वॉलेट लग रहा है, तो आप इस पर रेड कलर की लाइन पर क्लिक करेंगे, वो मैं आगे दिखाऊंगा अगली सेल में। तो आपने यहाँ पर जाकर फ़िलहाल उसके वॉलेट से पैसा काटा। अब ये वॉलेट है क्या, ये कंपनी के पास पहले से ही इतना पैसा एडवांस इसका पड़ा हुआ है, तो कंपनी पे करेगी आपको, इस कस्टमर से ये अमाउंट नहीं लेना है, ठीक है। तो 500 रुपये अगर यहाँ पर पेड आ रहा है, तो 500 रुपये आपको ये सबमिट कर दिया आपने, कस्टमर को माल दे दिया। अब क्योंकि 1000 रुपये का सामान बेचा था अगर आपने, तो 500 उससे कैश लेंगे आप, और यहाँ से 500 रुपये वॉलेट से कट जाएंगे, क्लियर है। तो 1000 रुपये की सेल पे अब 7% कंपनी को आप पे करते हैं, ठीक है।
तो वो कैसे करेंगे वो आगे दिखाऊंगा। तो एक तो तरीका ये हो गया सेल का आपका कि किसी के वॉलेट से पैसा काटा था। अब एक बिना वॉलेट के पूरा पेमेंट कस्टमर कर रहा है मान लेते हैं। तो यहाँ पर आप चले गए तो यहाँ पे आप चले गए, आपने आईडी नंबर डाला, फिर पेमेंट डालेंगे आप कि कितने का मान लो सेल किया आपने, सेल कर दिया मान लो 1000 रुपये का। तो जाके अब ये सबमिट कर देना है यहाँ पर सीधा, इसको रिफ़्रेश करना है, यहाँ इसी से ही नहीं चढ़ाना है, ठीक है। तो आप रिफ़्रेश के लिए सबसे बेहतर है कि फिर 3 लाइन पर टच करिए और सेल पर चले जाइए। अब ये नए सिरे से आ गया, आपने आईडी नंबर डाला कस्टमर का, साइड में क्लिक किया तो उसका डिटेल आ जाएगा। अब यहाँ पर आप सेल अमाउंट डाल देंगे, जो भी आपका सेल अमाउंट होगा, और साइड में क्लिक कर देंगे। तो जो आप उसने 1000 का सामान खरीदा, आपने 500 रुपये यहाँ डाल दिया और सबमिट कर दिया। अभी वॉलेट में मान लेते हैं इसके कुछ नहीं था, आपने उठा के सबमिट कर दिया, ठीक है। ये सेल चढ़ गई। अब ये सेल चढ़ गई, अब इसमें कैसे करके आपको कमीशन पेड करना है, किस तरीके से यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स दिखेगी, तो वो मैं आगे आपको 1 बाय 1 दिखाता चलूँगा। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स ये आप सेल यहाँ पर चढ़ाते हैं, करते हैं। अब हम चलते हैं कि कैसे करके हम एक ऐसी आईडी से पैसा काटेंगे जिसका पैसा ऑलरेडी पहले कंपनी के पास है, यानी कि उसकी वॉलेट में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं हम फिर से सेल पे चलेंगे, क्लिक करेंगे, आईडी नंबर डालेंगे यहाँ पर। आईडी नंबर हमने डाल दिया। अब आईडी नंबर डालने के बाद यहाँ पर अमाउंट डालेंगे, मतलब 1000 रुपये खरीदाई थी, आपकी दुकान है FMCG की, तो आपने 500 रुपये डाल दिया, 50% बिजनेस। और अब नीचे देख रहे हैं कि 12,000 के आसपास इसका इनकम है, तो जो ऑलरेडी पड़ी है हमारे पास। तो हमने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया तो आपको OTP के लिए बोलेगा। अब OTP पे यहाँ आपको जाकर OTP देना है। तो इसमें एक OTP आएगा अब हम OTP डाल देते हैं इसमें, जिससे कि पेमेंट यहाँ से कट जाएगी। OTP क्यों लगाया, उसका रीज़न ये है कि कई लोग दूसरों की आइडियाँ, डाउनलाइन की आइडियाँ लेके आके ख़रीदारी करके निकल जाते हैं, बाद में डाउनलाइन फिर परेशान करती है, तो उसमें फिर हमें भी परेशानी होती है, इसलिए हम उसको वो नहीं करते। अब आगे चलते हैं। हमने OTP डाल दिया यहाँ पर, जो भी OTP उनके फ़ोन पे आया, और इसको हमने सबमिट जाके कर दिया। तो अब यहाँ से ये पैसा कट गया, और अब आपको ये पैसा कैसे मिलेगा इस पर भी बात करेंगे। तो ये सबमिट हो गया। अब पूरे दिन की आपने एक सेल की है, मान लेते हैं पूरे दिन की आपने एक सेल की है, तो कंपनी को पैसा पे करना है आपको। तो देख रहे हैं यहाँ पर 2000 की आज टोटल सेल हुई है, डेली की सेल दिखाएगा। तो मास्टर में जाके आप देख सकते हैं कि मेरी अब तक कितनी सेल हो चुकी है और कितना मैंने कमीशन दे दिया है। तो मास्टर में जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ डेट वाइज भी जा सकते हैं, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक का आपने सेल किया है, ठीक है। डेट सेलेक्ट करेंगे तो आपकी वो डेट सेलेक्ट होके यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि हमने ये आज ही स्टार्ट किया है तो इसलिए इसका पीछे का बैकग्राउंड डेटा नहीं मिलेगा। अब आज हमने क्या क्या देखा, एक सेल ऊपर हमने की है, वसीम राजा जी ने की है, एक NB शॉपी ने की है, एक सासा ने की है। तो तीनों पे, एक पे वॉलेट यूज़ हुआ है, देख रहे हैं 1000 वाले पे वॉलेट यूज़ हुआ है, और 500 पे वॉलेट यूज़ नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, एक में डिस्काउंट वॉलेट यूज़ हुआ था ये, अब एक में वॉलेट यूज़ हुआ है, यानी कि पैसा वॉलेट से दिया गया है, ठीक है। तो वॉलेट से कितना है, 500 रुपये पूरा की पूरा यहाँ अमाउंट दे दिया गया है। तो ये 500 रुपये कंपनी आपको पे करेगी। जब ये वॉलेट में आप जाएंगे तो आप पेमेंट जब ट्रांसफ़र करेंगे तो जो स्क्रीनशॉट है वो कंपनी को आपको भेजना होता है, बताऊंगा मैं आपको आगे। तो अब चलते हैं। ये तो आपने देख लिया कि ये आपकी सेल कितनी हुई, कि जिसका कमीशन आपने दिया नहीं दिया, ये आपको यहाँ पर दिख जाता है, ठीक है, डेट वाइज आएगा। अब यहाँ चलते हैं कमीशन स्लैब में, कि आपने कमीशन पे किया है या नहीं किया है। तो यहाँ पर अगर कमीशन नहीं पे किया है तो ये अनपेड दिखाएगा, यानी कि यहाँ पर कुछ दिखाएगा ही नहीं, रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा। अभी यहाँ पर देख रहे हैं कमीशन पेड नहीं किया है, नॉट पेड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कमीशन पेड किया होता अपना तो यहाँ पेड लिखा आता, तो अभी तक इसका कमीशन पेड नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, इसको पेड कैसे करना है, यानी कंपनी को पैसा कैसे भेजना है इस सेल का। तो आप यहाँ जाएंगे ट्रांजैक्शन में, ट्रांजैक्शन में जाकर यहाँ पर कमीशन ऑप्शन आ रहा है। अब कमीशन में मान लीजिए आपने जो पैसा भेजा, कंपनी का अकाउंट नंबर आपको दिया जाएगा या फिर QR कोड, उस पर आप पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेंगे। उस स्क्रीनशॉट में एक ट्रांजैक्शन ID भी आएगा, ठीक है। तो पहले यहाँ आपको डेट सेलेक्ट करनी है, कौन सी डेट का कमीशन आप पे कर रहे हैं। हमने आज ही सेल की है तो आज ही का हम कमीशन पे करना चाहते हैं। दिन में एक बार पे करना है, बार बार नहीं करना है इसको, पूरे दिन की सेल का एक बार पे करना है। तो आज कर दी, बिजनेस किया, कल आप स्क्रीनशॉट में एक ट्रांजैक्शन ID भी आएगा, ठीक है। तो पहले यहाँ आपको डेट सेलेक्ट करनी है, कौन सी डेट का कमीशन आप पे कर रहे हैं। हमने आज ही सेल की है तो आज ही का हम कमीशन पे करना चाहते हैं। दिन में एक बार पे करना है, बार बार नहीं करना है इसको, पूरे दिन की सेल का एक बार पे करना है। तो आज कर दी, बिजनेस किया, कल आपने अकाउंट पे कंपनी में पेमेंट डाल दी, कल अप्रूवल्स आ जाएगा। अब ये देखिए, ये 7% पे था टोटल,
तो 7% पे यहाँ पर आपको 7% पूरे अमाउंट का देना है, यानी कि 1000 की खरीदारी हुई है जिसमें आपने 500 चढ़ाया था, तो आपको 1000 का वो और प्लस ऊपर 1000 रुपये की जो खरीदारी हुई थी, तो टोटल मिला के कितना हो गया, ऊपर 2000 खरीदारी हुई थी, तो ये डबल, इसका डबल अमाउंट, यानी कि ऊपर हुई है 1000 रुपये खरीदारी, तो ये 2000 का था यहाँ पर, तभी इसमें 50% डाला था हमने FMCG में। नीचे हुई है आपकी 500 की खरीदारी, तो ये भी 1000 का ही था, यानी कि ऊपर 2000 फिर 1000, तो टोटल मिला के अगर देखेंगे तो 4000 की सेल हुई थी, जिसमें 50% आपने 2000 चढ़ा दिया था। इसका 7% अमाउंट कितना बन रहा है, 90 रुपये। इसका डबल देना है, यानी कि अगर हम वैसे देखें 4000 रुपये आपको, तो 7 एकम 7, 7 चौक 7 21, 7 चौक 28, तो अब उसी का अब 28 नहीं है यहाँ पर, 180 रुपये नहीं दिखा, 280 नहीं दिखा रहा है, यहाँ 90 दिखा रहा है, समझ रहे, 90 रुपये दिखा रहा है, तो 9 एकम 9 18, इसका डबल देना था। अब पॉइंट ये था कि ऑलरेडी 5% आप यहाँ दे चुके हैं, 50 रुपये, ऊपर देख रहे हैं आप, 50 रुपये यहाँ ऑलरेडी कट चुका है, ठीक है, तो ये 50 नहीं देना है आपको। आपको कितना अमाउंट देना है, जो ऊपर का अमाउंट है, समझ में आ रही बात, जो ऊपर का अमाउंट है वो पे करना है। तो अब ऊपर का अमाउंट कितना हो गया हमारा, 4000 का 7 एकम 7, 7 चौक 7 21, 7 चौक 28, 180 रुपये, 280 रुपये, ठीक है, जिसमें से आप 90 रुपये यहाँ दिखा रहा है, इसको नहीं देखना है आपको, इस अमाउंट को, इसको तब देखना है जब 100% बिजनेस आप चढ़ा रहे हैं कि 7% है, 7% इतना बना। तो अब आपको यहाँ क्या करना है, टोटल अमाउंट का जितनी सेल आपने एक्चुअल बिल से की है, यहाँ से नहीं, जितनी एक्चुअल बिल से की है उसका 7% कंपनी को भेजना था, और यहाँ जाकर सबमिट बटन पे जाना है, ट्रांजैक्शन आईडी डालना है, जो भी आपकी ट्रांजैक्शन आईडी रही होगी, फिर एक जो स्क्रीनशॉट लिया था उसका फ़ोटो यहाँ पर जाकर आपको अपलोड कर देना है। तो कोई भी एक फ़ोटो आप जो मैं आपको फ़िलहाल अभी दिखाने के लिए डाल रहा हूँ, बाकी आपको जेन्युइन ही फ़ोटो डालना है, वरना ये रिजेक्ट हो जाएगी सेल आपकी, ये ध्यान रखिएगा आप, ये सेल रिजेक्ट हो जाएगी वरना। हम कोई एक फ़ोटो फ़िलहाल अभी मैं ले लेता हूँ ट्रांजैक्शन का, तो जैसे कि मान लेते हैं एक अमाउंट हमने ट्रांजैक्शन का ले लिया है, और उस ऊपर आपने उसका ट्रांजैक्शन आईडी डाल दिया है, ठीक है, जो लिखा होता है नंबर ट्रांजैक्शन आईडी वो डालना है और सबमिट कर देना है, दैट्स इट। ये काम आपका कंप्लीट हुआ। अब कंपनी आपके इस पेमेंट को देखती है, यहाँ से पेंडिंग में पड़ा है, इस पेमेंट को देखती है, ये पेमेंट आया ही नहीं आया, जब कंपनी देखेगी 24 घंटे के अंदर ये अप्रूवल्स हो जाता है, यानी कि आज जितना किया कल आपका अप्रूवल हो जाएगा। तो वो अगर पेमेंट नहीं आएगा तो ये सारा आपका यहाँ कैंसिल कर दिया जाता है। अगर तो कंपनी के पास पेमेंट पहुँच गई है तो इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, यहाँ पे पेड लिख के आएगा। किसी भी एक सेल को आप डिलीट करना चाहते हैं, मान लो गलती से चढ़ गई थी, तो आप यहाँ से जाके डिलीट भी कर सकते हैं, दोबारा उसकी फिर से सेल सही करके चढ़ा सकते हैं। लेकिन ये तब तक कर पाएंगे जब तक अप्रूवल कंपनी की तरफ से नहीं होता। अगर कंपनी की तरफ से अप्रूवल हो गया, आपने पेमेंट भेज दी और अप्रूवल हो गया, तो फिर उसके बाद ये नहीं, यहाँ से जाके डिलीट भी कर सकते हैं, दोबारा उसकी फिर से सेल सही करके चढ़ा सकते हैं। लेकिन ये तब तक कर पाएंगे जब तक अप्रूवल कंपनी की तरफ से नहीं होता। अगर कंपनी की तरफ से अप्रूवल हो गया, आपने पेमेंट भेज दी और अप्रूवल हो गया, तो फिर उसके बाद ये नहीं कर पाएंगे। तो जो भी करना है आपको, पेमेंट भेजने से पहले यहाँ पे आपको वो काम कर सकते हैं। डिलीट विलीट अगर किसी करना है, किसी से गलत चढ़ गया तो उसको दोबारा सही करके चढ़ा सकते हैं। अब जो हम ये देख रहे हैं, कंपनी जब अप्रूव करती है तो यहाँ पर ये किस तरीके से आता है और बाकी आपको क्या डेटा मिलेगा, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, जिससे कि ईजी हो जाएगा आपको समझना सिस्टम को। तो अब हम चलते हैं, इसको देखते हैं कि कंपनी ने पेड कर दिया है या नहीं किया। तो ऊपर वाले जो डेट आ रही है वहाँ पर जाकर सेलेक्ट करके आप चेक कर सकते हैं। तो नो फाउंड आ रहा है लिखा हुआ, ये यहाँ से अप्रूवल्स हो गई है कंपनी की तरफ से, 24 तारीख का डेटा नो फाउंड आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ से अप्रूव हो गया कंपनी के पास से। अब आपको ये कहाँ जाके देखना है कि आपने पेड किया है, तो आप यहाँ मास्टर में जाएंगे, कमीशन रिपोर्ट में, मास्टर में कहाँ जाएंगे, कमीशन रिपोर्ट। आज की हम रिपोर्ट देखेंगे कि हमने ये पेमेंट कर दी या नहीं की। डेट सेलेक्ट करिए आप और उसके बाद सर्च कर लीजिए कब से कब तक का है। तो ये दिखा रहा है, अब कमीशन रिपोर्ट में आ गया कि आपने ये कमीशन कंपनी को पेड कर दी, पेड लिखा आ रहा है, क्लियर हो गया, आपकी तरफ से ये काम कंप्लीट हुआ। ठीक है, इस तरीके से आपको ये करना होता है। अब ये जैसे ही यहाँ सेल चढ़ेगी, अगर उसने वॉलेट यूज़ नहीं किया है 5% डिस्काउंट का, तो ये सारी ऊपर 20 लेवल पे जितने लोग लगे होते हैं उनको पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। 7% आप भेजते हैं, 5% कंपनी मिलाती है, तब जाके ये डबल पूरा 12% डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसी के लिए अभी कंपनी ने लॉस में कंपनी ना जाए, आप लोग भी मुनाफा कमाएं, खूब कमाएं, इसलिए कंपनी ने अभी फ़िलहाल 50% FMCG पे रखा है, जिससे कि आप 7% कंपनी को देते हैं तो कंपनी उठा के उसको
प्रॉपरली आपका डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो कंपनी को 5% का पहले जो लॉस हो रहा था वो अब नहीं होगा। कुछ दिनों बाद आपका ये प्रॉपरली फिर से, जब हम ज़्यादा रेट देंगे आपको, ज़्यादा मार्जिन अच्छा देंगे हम आपको, मान लीजिए आप हमसे सारा माल खरीद रहे हैं, तो आने वाले समय में आप हमसे माल खरीदेंगे तो हम आपको ज़्यादा मार्जिन देंगे, 15%, 16%, 18%, 20%, 40%, 50%। तो उस कंडीशन में आपके पास जब मार्जिन होगा तो आप 12% ईजिली कंपनी को दे पाएंगे और कंपनी आराम से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी। तो ये लक्ष्य है कंपनी का, ये है वेंडर कॉन्सेप्ट। इस तरीके से वेंडर को ऑपरेट किया जाता है। कुछ नहीं समझ में आता, इसको बार बार आप देख सकते हैं, बार बार आप देख सकते हैं इस वीडियो को, जिससे कि आपको हर चीज़ ईजिली समझ में आ जाएगी।